और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा बयान दिया कि सियासत तेज है। इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। ये कांग्रेस की फितरत है। नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहे। मोहब्बत की दुकान, नफरती पैगाम, क्या यही है काम? दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर यही आरोप लगा रही है और इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नफरत की राजनीति, वोट या छवि पर चोट। जी हाँ, नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत। क्या कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया है उससे सियासी सवाल खड़े हो गए हैं, या यूं कहें तो सियासी घमासान मचा है। इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। सुना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कह रहे हैं पीएम मोदी को सत्ता से हटाने तक नहीं मरेंगे। बीते रविवार को खड़गे जम्मू कश्मीर के कठुआ दौरे में थे। रैली को संबोधित करते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद खड़गे थोड़ी देर के बाद ठीक हो गए। रैली को फिर से संबोधित किया। पीएम मोदी पर हमला बोला और हमला बोलते हुए कहा, मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि खड़गे ने अपने बयान में पीएम मोदी को बेवजह घसीटा। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो नफरत की राजनीति करती है। शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, खड़गे ने अनावश्यक रूप से पीएम मोदी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से जोड़ा, जो कि अस्वीकार्य है। यह बयान दर्शाता है कि कांग्रेस के नेताओं में पीएम मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है। खड़गे जी लंबे समय तक जीवित रहे और 2047 तक एक विकसित भारत को देखने के लिए जीवित रहे। खड़गे के बयान पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब, नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। उनके अंदर कितनी नफरत भरी है कि वो प्रधानमंत्री जी के लिए इतना नफरत भरा शब्द बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये कांग्रेस की फितरत है। ये खड़गे साहब का दोष नहीं है, ये कांग्रेस की फितरत है, क्योंकि कांग्रेस को अब लूट और भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। वो एक प्रकार से मानसिक रूप से दिवालिया होती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दावा करते हैं कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चलाती है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया गया कांग्रेस की नफरत की राजनीति को उजागर कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नफरती बयानों से जीतेंगे जनता का दिल, और नफरती सियासत के लिए पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं आपको बता दें, हरियाणा के हिसार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कई मुद्दों को लेकर सीएम योगी राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आए, तो हरियाणा के सियासी मंच पर सियासी रामलीला देखने को मिली। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
चुनाव प्रचार करने हरियाणा के हिसार पहुंचे सीएम योगी आज अलग अंदाज में नजर आए। मंच तो चुनाव प्रचार का था, लेकिन सीएम योगी ने इस मंच से राम के बहाने विपक्ष पर ऐसे सियासी तीर चलाए जिसका तोड़ विपक्ष के लिए निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। सीएम योगी के निशाने पर आज कांग्रेस और राहुल गांधी थे और योगी ने अपने शब्द बाण से राहुल और कांग्रेस पर एक के बाद एक कई प्रहार किए। कहा, रोम को मानने वाले राम को कहां मानेंगे। बहन और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस की तुलना रावण से कर दी। कहा, रावण की पोशाक सिर्फ कांग्रेस ही पहन सकती है। छोटे छोटे बच्चे कोई राम के वेशभूषा में, कोई लक्ष्मण की, कोई माता सीता की, कोई हनुमान जी के, ये सब के वेशभूषा में, कोई गुरु वशिष्ठ के वेशभूषा में, लेकिन कोई रावण के वेशभूषा में नहीं था। लगता है आपने तय कर लिया कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। हिसार सेना के जवानों का गढ़ माना जाता है और सीएम योगी ने यहाँ राष्ट्रवाद के साथ साथ हिंदुत्व का तड़का लगाकर बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाया। योगी ने कहा, जो राम के नहीं है वो हमारे लोग नहीं है। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जो राम का नहीं, एक तो घोषणा करिए, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार अयोध्या और राम मंदिर के बहाने बीजेपी को घेरते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने फिर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाए थे। अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। सीएम योगी का आज का बयान राहुल के इसी बयान का पलटवार माना जा रहा है। योगी ने राम का नाम लेकर कांग्रेस और राहुल का काम तमाम कर डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।